स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 20 ऑफ द बुक ऑफ द रन एंड मार्टन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। सो टुडे आवर टॉपिक इज द वर्ब एंड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ड। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी जुमले के अंदर एक एक्शन परफॉर्म करती है। सो इन इस बुक में हम पढ़ते हैं कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। कि वर्ब का मतलब ये है कि जो किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में कोई चीज़ बताती है कि वो पर्सन ये करता है, उस पर्सन का एक्शन बताता है या किसी भी चीज़ का एक्शन बताता है, उसका वर्ब कहते हैं। Verb comes from the Latin word verbum, a word. It is also called because it is most important word in the sentence कि ये वर्ब जो है लातीनी ज़बान के लफ्ज़ verbum से लिखा है और ये सेंटेंस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ये सेंटेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है कि ये इस पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। विदाउट वर्ड देर इज़ नो शेप ऑफ द एनी सेंटेंस। सो अब हम इस वर्क को आगे डीपली और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये वर्ब होता क्या है और वर्ब एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। कि बट अ पर्सन और थिंग्स डज, जैसे कि उसने कहा कि वो कोई चीज़ या पर्सन क्या करता है। हरी लाफ्स, हरी हंसता है, तो हरी का एक्शन क्या है? हरी लाफ्स। द क्लॉक स्ट्राइक्स, अलार्म बजता है। अब स्ट्राइक्स क्या वर्ब है। अब व्हाट इज द डन टू अ पर्सन और थिंग, जैसे हरी स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड वर्ब है। उसके बाद द विंडो इज ब्रोकन, ब्रोकन क्या है? ये वर्ब है। उसके बाद व्हाट अ पर्सन और थिंग सच एज द कैट इज डेड, डेड क्या है? वर्ब है। ग्लास इज ब्रिटल, ब्रिटल क्या है? वर्ब है। आई फील सॉरी, सॉरी क्या है? वर्ब है। तो इसकी एक अथेंटिक डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सेम पर्सन और सेम थिंग। कि ऐसी वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड, कि वर्ब एक लफ्ज़ है जो क्या करता है, किसी भी पर्सन के बारे में या चीज़ के बारे में हमें कोई बात बताता है और उससे मंसूब कर देता है। वर्ब कंसिस्ट ऑफ ऑफन मोर देन वर्ड। वर्ब, अब वर्ब जो है ये एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि द गर्ल्स वेर सिंगिंग, द गर्ल्स वेर सिंगिंग, सिंग क्या है? वर्ब है। आई हैव लर्नड माई लेसन, माई लेसन क्या है? वर्ब है। कैच हैज़ बीन फाउंड क्या है? वर्ब है। अब हम कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमने बताना है कि इसमें वर्ब क्या है। द बॉय किक्स द फुटबॉल, अब किक क्या है? वर्ब है। उसके बाद द बॉय लाफ्स लाउडली, अब लाफ्स क्या है? वर्ब है। अब सेंटेंस नंबर 1 में क्या बता रहा है? द एक्शन डोनेटेड बाय द वर्ब किक्स पास ओवर द डोर और सब्जेक्ट बॉय टू सम ऑब्जेक्ट फुटफॉल। अब हमने आगे इसका डिफरेंस पढ़ना है कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का डिफरेंस क्या है। तो आज ट्रांसिटिव वर्ब मतलब ये है कि इसके अथेंटिक डेफिनेशन ये है कि ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डोनेट्स एन एक्शन विच पास ओवर फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। कि एक ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके अंदर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और उसका असर ऑब्जेक्ट पे होता है। जैसे कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और उसका असर ऑब्जेक्ट पे होता है। जैसे द बॉय, द बॉय सब्जेक्ट है, उसने क्या किया? किक लगाई। बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, लड़के ने बॉल को किक लगाई, यानी कि सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया और ऑब्जेक्ट पे उसका इफेक्ट हुआ। देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, अब देयर इज अ फ्लॉ, अब देयर इज अ फ्लॉ क्या है कि फ्लॉ का मतलब ये है कि कोई भी काम इसमें कुछ खला है। इन दिस डायमंड, तो ये क्या है? एक ट्रांसिटिव वर्ब है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब का डिफरेंस ये है कि इंट्रांसिटिव वर्ब एक्सप्रेस मीन टेक द सेम केसेस आफ्टर देम एज बिफोर देम। अब ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब है
ये एक सिचुएशन को बताता है, एक सिचुएशन को क्रिएट करता है। अब देखिएगा, हिज फादर गेव हिम आवाज। अब हमने तीसरी फॉर्म में के किसी तीसरे बंदे की बात की कि हिज फादर गेव हिम आवाज, कि उसके बाप ने उसको घड़ी दी। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, कि उसने मुझे, यानी कि जिसके अंदर हम किसी तीसरे बंदे का जिक्र करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ वर्ब ट्रांसिटिवली भी यूज होते हैं और इंट्रांसिटिवली भी यूज होते हैं, कि यानी कि वो ट्रांसिटिव भी यूज किए जा सकते हैं और इंट्रांसिटिवली भी यूज किए जा सकते हैं। इट इज देयरफॉर बेटर टू से दैट अ वर्ब इज यूज्ड ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली रेदर देन इट इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, कि यानी कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि ट्रांसिटिवली भी यूज किए जा सकते हैं और वही सेम वर्ड इंट्रांसिटिवली यूज किए जा सकते हैं, कि इस तरह नहीं हो सकता कि वो सेम ही डिफरेंट डिफरेंट यूज हो सके। जैसे कि इसको हम यूज ट्रांसिटिवली यूज करेंगे, द आंट फाउंड द वास्प। अब देखिएगा, द आंट्स फाउंड द वास्प। अब सम आंट्स फाइंड वेरी फियर्सली, द शॉट सैंक द शिप सैंक रैपिडली। अब देखिएगा, इसमें हमने कुछ फिक्रे देखे जो ट्रांसिटिवली भी यूज हो रहे हैं और इंट्रांसिटिवली भी यूज हो रहे हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।